हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मेरा नमस्कार भी है। हम लोग करंट अफेयर का जो सीरीज शुरू किए हैं वो उसका अगला कड़ी हम लोग मई से लेके मार्च तक कर लिए हैं, फरवरी तक कर लिए हैं और आज का जो है वो जनवरी का करंट अफेयर है। तो जितने भी न्यूज़ के बिहार न्यूज़पेपर से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हमने कलेक्ट करके एक जगह लाया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा में। इसको इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसको यूजीसी के द्वारा भी अब मान्यता दे दिया गया है। इस बार बिहार में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा 2025 में। तो वो खेल कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो आप लिख के रख लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। पहला है विश्व कप महिला कबड्डी चैंपियंस कहाँ होगा? राजगीर में। दूसरा सेपक टाकरा कहाँ होगा? पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स पटना में, ये हो चुका है। अगला है हीरा मेंस एशियन कप हॉकी कहाँ होगा? राजगीर में, ये सितंबर में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ये हो चुका है मई में। इसमें 4 जिले में हुआ है। कौन कौन सा है? पटना, गया, भागलपुर और बेगूसराय। अगला जो है वो है बिहार लोक शिकायत निवारण एक्ट। बिहार पहला राज्य है जो सभी को जो लोक शिकायत के लिए कानूनी अधिकार दिया है। अगला क्वेश्चन है पटना के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। मतलब 3 जो औद्योगिक क्षेत्र थे पटना में वो पहले से थे, 3 नए प्रस्तावित हैं। वो हैं बिहटा, धनरूआ और बाढ़। बिहटा, धनरूआ और बाढ़। और फतुहा में इंडस्ट्रियल पार्क प्रस्तावित है स्थापित करने के लिए। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए। बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है कहाँ पे? वैशाली में। और आप पहले पढ़ते होंगे कि बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो बन रहा है गया के डोभी में। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज है। पटना के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया गया, वहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा? फतुहा में। और हम आपको आगे दिखा देते हैं बिहार का पहला बिहार का पहला औद्योगिक पार्क वैशाली में। पटना में कहाँ प्रस्तावित है? फतुहा में। और इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर गया से गुजरेगा, गया के डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ध्यान दीजिएगा, कॉरिडोर और पार्क दोनों अलग होता है और पार्क 2 जगह है, एक बनना शुरू हो गया है वैशाली में और एक कहाँ बनेगा? फतुहा में। उसका है कि देश में पहली बार जो है जितनी भी पंचायतें हैं 8053 बिहार में टोटल जो 8053 ग्राम पंचायत है उसमें सभी जो महिला ग्राम सभा की महिला है उनके द्वारा भागीदारी किया गया है ये महिला दिवस के अवसर पर, और ये बिहार में। अगला जो है बिहार की पहली जो नागरिकता संशोधन एक्ट था जो 2024 में आया था, ये संशोधन एक्ट 2019 का है। इसके तहत किसको नागरिकता प्रदान किया गया है? सुमित्रा रानी शाह को। किसको दिया गया है? सुमित्रा रानी शाह को। ये कहाँ की रहने वाली थी? भोजपुर की। ये रहती कहाँ थी? बांग्लादेश में। अब सीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है कि पहली बार बिहार के महिला को मिला है तो इससे रिलेटेड पूछ लें। ये 11 मार्च 2024 को ये कानून बना था। इसमें है प्रावधान कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आके बस गए हैं वैसे लोग जो अन्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक में आते हैं, स्पेशली हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी। ठीक है।
और ये लागू कहाँ नहीं होता है, जो इनर परमिट लाइन वाला ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हमको पढ़ते टाइम पे ये मिला फैक्ट, तो हमने सोचा आप लोग को बता दें। इससे भी क्वेश्चन बिहार पूछता है। 17वीं BPSC में देखे तो जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी और जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन रहता है। मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है, सब्जी उत्पादन में चौथा है, मखाना उत्पादन में पहला है, लीची उत्पादन में पहला है, शहद उत्पादन में 4th है। और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार मीठी क्रांति लाई है। इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाए और शहद उत्पादन को और भी बेहतर किया जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स पटना में। अब ये देखिए कि गंगा के प्रदूषण में वृद्धि हुई है, तो ये ना पूछेगा कि प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई, ये पूछेगा जो इसमें वृद्धि के लिए मापन होता है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। किसके द्वारा, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। इस रिपोर्ट में जो गंगा के प्रदूषण को मापा गया है वो 2 आधार पे, एक BOD और एक COD। तो BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब उसमें जो इसको हमने बता दिया है, इसमें बोला गया है कि 1981 से 2024 तक जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था वो गंगा के जल में 2 गुना हो गया है। समझ रहे हैं, मतलब गजब। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जल में जो अपशिष्ट है, मान लीजिए जो भी आप खाते हैं, कुछ खाना खाए आपने फेंक दिया, ये जो वो पानी जो बिना ट्रीटमेंट हुए गंगा में प्रभावित कर दिए जाते हैं, तो उसको जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उसमें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके अपघटन के लिए क्या होता है, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन वो अधिक जितना डिकम्पोज होगा, उसको जितना कचरा होगा उतना ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन ज़्यादा कचरा को ही डिकम्पोज करने में लग जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही होता है, यानी कि BOD अधिक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोलॉजिकल यानी कचरा को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड अधिक है, तो अन्य के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पानी में जो जीव रहते हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन ही उनको सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मछली। तो ये है कि पूछ देगा BOD क्या होता है, ये ना पूछे कि गंगा में जल का स्तर गुणवत्ता में कमियां है, यही पूछ दे BOD क्या होता है। वैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में जो प्रदूषण का वेट होता है उसको मापने के लिए CO केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD का यूज करते हैं। अब ये दोनों जब बढ़ जाएगा तो क्या होता है, हाइपोक्सिया। ये आप साइंस में पूछ देता है, पूछा हुआ है, हाइपोक्सिया क्या होता है। इसमें सांस लेने की जो दर होती है ना वो बढ़ जाती है, तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा जो उसमें जीव होंगे। तो इसलिए गंगा में एक और इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ देता है साइंस में, इसमें ये पता है, इससे जब आप कोई करंट पढ़ते हैं तो आप साइंस को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा। साइंस इन द सेंस यहाँ साइंस आ रहा है, बाकी जगह जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसको कैसे कनेक्ट करें, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। हाइपोक्सिया बता दिए। तो गंगा का जो ये तो हो गया कि BOD और COD, ये तो हम एक प्रोसेस के माध्यम से मापते हैं, बट जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, जो जीव जंतु होते हैं वो भी विलुप्त होने लगते हैं। जैसे गंगा में डॉल्फिन को बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोला जाता है। अगर कहीं गंगा का पानी में प्रदूषण अधिक है तो वहाँ डॉल्फिन क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, वहाँ मछली क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। जैसे पढ़ते होंगे लाइकेन को एयर इंडिकेटर बोला जाता है, और BPSC इवन UPSC और कोई भी PCS हर बार पूछती है ये क्वेश्चन। तो इसका क्या प्रभाव होता है, मछली का जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है, मानव और जो जीव जंतु हैं उनके हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्वच्छ पेयजल लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये इसी से रिलेटेड एक हम अगला देखेंगे, केंद्रीय जो भूजल की गुणवत्ता भी क्या होती है, बहुत खराब हो जाती है।
और इससे जो है वो जलीय जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा और फौना है, वो भी खत्म हो जाते हैं। अब देखिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की झांकी को दिखाया गया। तो अब ये नहीं पूछेगा झांकी में क्या था, मतलब ये नहीं पूछेगा कि झांकी में क्या दिखाया गया, बट उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसमें किन सिंबल का यूज किया गया था, वही उठा के पूछ दे ये कहाँ है। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 12 वर्ष के बाद बिहार के किसी झांकी को जनपद पे जो है वो झांकी में शामिल किया गया था। तो इसमें जो प्राचीन भग्नावशेष है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसको शामिल किया गया था। इवन आप लोग ये ऐसे में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये किसका सिंबल होता है कि बिहार की जो प्राचीन विरासत है, और बिहार पहले क्या था, शिक्षा का हब था। इसलिए इसमें ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये आप सिंबल समझ रहे हैं, मतलब विश्वविद्यालय किस चीज को इंडिकेट करेगा। तो मतलब ये कहना चाहता था बिहार जो है वो प्राचीन काल में शिक्षा का हब था, पहला। दूसरा जो था इसमें दूसरा जो था वो इको टूरिज्म के रूप में भगवान बुद्ध का अलौकिक मूर्ति को इसमें स्थान दिया गया है। मतलब हम जो है वो शांति प्रिय हैं, हम जो हैं ये बोधि वृक्ष को, मतलब ये था कि जो धरती पे संदेश गया था ज्ञान का, शांति का, वो बौद्ध की धरती बिहार से गया था। और इको टूरिज्म को बिहार सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए घोड़ा कटोरा झील को सिंबल के रूप में जो नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष दिखाया गया था, वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति और घोड़ा कटोरा झील था। तो ये पूछ देगा घोड़ा कटोरा झील कहाँ अवस्थित है, तो ये गया में है। ध्यान दीजिएगा, समझ गए। अच्छा, इसी में हमने आपको बताया गंगा जल का जो गुणवत्ता है वो कम हो गया। तो उसमें हमने क्या देखा कि गुणवत्ता जो हम कितने पे मापते हैं, एक तो मापते हैं बीओडी और सीओडी, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर हो गया। और देखिए जल की गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय भूजल आयोग के द्वारा। और ये जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। भूजल में जो गुणवत्ता में कमी आई है उसमें बोला गया है कि आयरन की मात्रा जो WHO ने 1 mg से अधिक 1 mg तक रहने का एक मानक मापदंड तय किया गया है, 38 जिले में उससे बहुत अधिक है आयरन का। तो आयरन अगर पानी में अधिक होता है तो पेट की बीमारी, मतलब मानव हेल्थ पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, तो फ्लोराइड से क्या होता है, जो दांत छड़ जाते, देखिए साइंस का क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं से स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है। अब लोग क्या पढ़ाएंगे, जो है कहाँ पे ज़्यादा पानी, क्यों, कारण बताएंगे, पश्चिम चंपारण में ज़्यादा पानी निकाला, तो वो नहीं पूछेगा कहाँ पानी निकाला और जल प्रदूषित हो गया, उसका कारण पूछेगा। बट आयरन से क्या होता है, फ्लोराइड से क्या होता है, यूरेनियम से क्या होता है, मतलब जो पाया गया हैवी मेटल, उससे मानव हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी साइंस में पूछ देगा। तो जैसे यूरेनियम जो है सिवान में पाया गया है, उससे कैंसर होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जब आप पढ़ेंगे हैवी मेटल से क्या क्या बीमारी हो सकता है साइंस में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, सुल्तानगंज भागलपुर में, गंगा नदी के किनारे। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में, किस नदी पे, गंडक नदी पे। ये किसके द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, अभ्यारण्य को जो है वो किस तरह से डिजाइन किया जाए उसके लिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। तो हमने कितने पढ़े, एक औद्योगिक पार्क पढ़े, एक इंडस्ट्रियल पार्क पढ़े, ठीक है, और सॉरी एक इंडस्ट्रियल पार्क पढ़े, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पढ़े, एक जो हमने पहला घड़ियाल अभ्यारण्य पढ़ा, और एक जो है पहला टूरिस्ट पार्क पढ़ा। ठीक है, अब गंगा जल आपूर्ति योजना, इसमें ये कब शुरू किया गया था, 2022 में। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जो अतिरिक्त पानी है, जैसे बाढ़ के समय में देखेंगे गंगा नदी में स्पेशली मोकामा वाला जो एरिया होता है, वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस वहाँ के पानी को लिफ्ट करके जो जलाभाव वाला क्षेत्र है वहाँ पे पहुँचाना। तो इससे लाभान्वित जिला कौन कौन सा हो गया,
अब गया का नाम पता ही है, गया जी कर दिया गया है। गया जी बोध गया, राजगीर और नवादा। इसका लक्ष्य क्या है? स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और दूसरा सिंचाई सुविधा का विस्तार करना। बिहार का पद्म पुरस्कार ये हम लोग अगला सीरीज में करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के समक्ष ऐसे ही क्वालिटीपूर्ण जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध कराएं, ताकि आप लोग भी आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकें। इसी शुभकामना के साथ अभी इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।